हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। ये भी रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग सीरीज का ही पार्ट है। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे लेटर कॉम्बिनेशन ऑफ अ फोन नंबर। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप इस फोटो को देखिए, ये रिप्रेजेंट कर रही है फ़ोन के कीपैड को। अगर आप इसमें देखेंगे, जो नंबर 2 से लेके डिजिट 9 तक आप देख सकते हैं, यहाँ पे लेटर्स लिख रखे हैं ABCDEF। तो आपको एज अ इनपुट ये डिजिट सी दी जाएंगी स्ट्रिंग के अंदर। फॉर एग्जाम्पल 2 3 स्ट्रिंग के अंदर दे दिया आपको। आपको करना क्या है, इन 2 3 को प्रेस करके आप कितने कॉम्बिनेशन फॉर्म कर सकते हो लेटर्स के। फॉर एग्जाम्पल AD ए कॉम्बिनेशन हो गया, AE ए कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये आपको रिटर्न करना है। ओके, ये आउटपुट में रिटर्न करना है आपको एक अरे, और अरे के अंदर होंगी मल्टीपल स्ट्रिंग्स। तो एक बार आपको एक स्टेटमेंट पढ़ के दिखा देता हूँ। ठीक है, गिवन अ स्ट्रिंग कंटेनिंग 2 से 9। ठीक है, तो जैसे आपको स्ट्रिंग दे रखी है 2 3, तो 2 से 9 के बीच में कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, कितने भी डिजिट्स हो सकते हैं। रिटर्न ऑल द पॉसिबल लेटर कॉम्बिनेशन दैट द नंबर कुड रिप्रेजेंट। ठीक है, तो वही आपको रिटर्न करना है। तो ईजी है। और यहाँ पे एक और चीज़ दे रखी है, मैपिंग ऑफ डिजिट्स टू लेटर इज गिवन बिलो, नो डेट वन डजंट मैप टू एनी लेटर। वन किसी लेटर को मैप नहीं करता। तो पहले इसका डायग्राम बना के समझते हैं कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, पहले वो समझते हैं। देखो, क्वेश्चन तो ईजी है, एक बार समझ लेते हैं इसको। देखो, फॉर एग्जाम्पल आपको स्ट्रिंग में दे रखा है 2 3 4। ओके, अब 2 किसको मैप करता है आपको पता है, 2 मैप करता है ABC को, 3 मैप करता है DEF को, 4 मैप करता है GHI को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं लिखता हूँ एक टेम्परेरी स्ट्रिंग। अब मैं टेम्परेरी स्ट्रिंग क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हम अपनी कॉम्बिनेशन को स्ट्रिंग के अंदर क्रिएट कर रहे हैं इस बार, है ना, स्ट्रिंग के अंदर क्रिएट कर रहे हैं कॉम्बिनेशन को, तो इसलिए मैंने टेम्परेरी स्ट्रिंग लिया एक। और इसमें हम क्या कर सकते हैं टेम्परेरी स्ट्रिंग में, सबसे पहले मैं जो 2 के करेक्टर्स हैं उनको ऐड कर सकता हूँ। तो 2 के करेक्टर्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या ऐड हो जाएगा, A ऐड हो जाएगा, B ऐड हो जाएगा स्ट्रिंग के अंदर, C ऐड हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पे स्ट्रिंग लगानी चाहिए मुझे, बट मैं स्ट्रिंग नहीं लगा रहा, चलो यहाँ पे लगा देता हूँ एक बार। अब मैंने क्या किया है, जो जीरोथ इंडेक्स, जो डिजिट्स, ये क्या है, जो डिजिट्स DIGITS, डिजिट्स के जो जीरोथ इंडेक्स पे क्या था, जीरोथ इंडेक्स पे था 2। ओके, अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, अब ये A है, अब इस A के साथ मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, जो DEF तीनों को ऐड कर सकता हूँ, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, A के साथ D को ऐड कर सकता हूँ, E को ऐड कर सकता हूँ, F को ऐड कर सकता हूँ, और B के साथ भी मैं D को ऐड कर सकता हूँ, E को ऐड कर सकता हूँ, F को ऐड कर सकता हूँ, C के साथ भी मैं D को ऐड कर सकता हूँ, E को ऐड कर सकता हूँ, F को ऐड कर सकता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पे AD AE AF ऐसा हो जाएगा। मैंने वैसा पूरा नहीं लिखा, बट ऐसे हो जाएगा ये, समझ रहे हो। मतलब चाहूँ तो मैं ऐसे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे AD AE AF इन दोनों को कंकेटिनेट कर दिया एक तरह से, AD AE BD BE BF, यहाँ पे CDCE CF, कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, ऊपर से जो स्ट्रिंग आ रही थी मैंने उसके अंदर फिर से क्या ऐड कर दिया, अब मैंने नीचे ऐड कर दिया यहाँ पे जो डिजिट्स हैं मेरे DIGITS डिजिट्स के, जो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या था, 3 था, उसके जितने भी करेक्टर थे वो मैंने सारे ऐड कर दिए इनके साथ। फिर से मैं क्या कर सकता हूँ, जो 4 है इसके जो भी करेक्टर्स है वो मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, तो वो कैसे होंगे, मैं GHI ऐड कर सकता हूँ, तो G को ऐड करूंगा तो ADG हो जाएगा। H ऐड कर सकता हूँ तो ADH हो जाएगा। I ऐड करूंगा तो ADI ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, AEG ऐड हो जाएगा, एक हो जाएगा AEI, AEH और AEI। तो कुछ इस तरह से मेरे बनते चले जाएंगे सारे के सारे कॉम्बिनेशन। आई होप को समझ आ चुका होगा। तो मुझे यहाँ पे GHI ऐड करना है सबके, इसके साथ भी GHI सबके साथ GHI अगर ऐड करूँगा मैं, तो मेरे सारे के सारे कॉम्बिनेशंस मुझे मिल जाएंगे। तो पूरा डायग्राम मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, इसको अब कोड देखते हैं। इसका काफ़ी सिंपल कोड है इसका। गाइस, DSA के साथ साथ डेवलपमेंट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट के लिए आप हमारी वेबसाइट codeproc.com पे जाके विजिट कर सकते हैं। आप मेरा रिएक्ट का कोर्स चेकआउट कर सकते हैं और हमारा बैकएंड का कोर्स Django चेकआउट कर सकते हैं। आपको इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में, इन टेक्नोलॉजी में इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी अगर आप इन कोर्सेज को फॉलो करोगे। तो आप इनका करिकुलम जाके देख सकते हैं। ठीक है, करिकुलम जाके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितना सही डिज़ाइन किया हुआ है हमने इस कोर्स को, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और पूरी की पूरी नॉलेज भी आपको मिल जाए। ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चन से लेके प्रोजेक्ट्स तक आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और अगर आप इन कोर्स को फॉलो करोगे, आई गारंटी यू गाइस, आपको बहुत फ़ायदा होगा इन कोर्सेज़ का। ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में आपको इन डेप्थ नॉलेज और शायद किसी कोर्स में ना मिले। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप इन कोर्सेज़ को एक बार सिलेबस देखें और देन उसके बाद एनरोल कीजिए इन कोर्सेज़ के अंदर। ओके, एंड अब आगे बढ़ते हैं।
देखो सबसे पहले तो मैपिंग बना ली मैंने एक तरह से, ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, पाइथन में डिक्शनरी होती है, ठीक है, और लैंग्वेजेस में मैप्स होते हैं, तो आप कुछ भी यूज़ कर लो, यहाँ पे मैपिंग बनानी है बस आपको। उसके बाद क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन का नाम रखूंगा मैं लेटर कॉम्बिनेशन, एज इनपुट लेगा डिजिट्स, ठीक है। और आपको पता ही है कि यहाँ पे मैं एक हेल्पर फंक्शन बनाऊंगा, बैक ट्रैक, हेल्पर, रिकर्सिव सॉल्यूशन, किसी भी नाम से कोई फंक्शन बना सकते हैं आप। तो फॉर एग्जांपल मैंने हेल्पर नाम से एक फंक्शन बना दिया, एज इनपुट लेगा डिजिट्स, ठीक है। आउटपुट अरे, जो कि मेरे को आउटपुट अरे स्टोर करना है, एक टेम्प स्ट्रिंग, टेम्परेरी स्ट्रिंग ले ली मैंने, और इंडेक्स जो कि जो होगा जीरो, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स के साथ ही खेल रहा हूँ मैं। देखो सबसे पहले मैंने डिजिट्स के जीरोथ इंडेक्स के जितने भी करैक्टर थे उनको ऐड कर दिया अपनी स्ट्रिंग के अंदर, फिर जितने भी फर्स्ट इंडेक्स पे जितने भी करैक्टर थे उनको ऐड कर दिया। तो कुछ यही काम करना है मुझे, ठीक है। पर उससे पहले बेस केस लिख लेते हैं। बेस केस क्या होगा, बेस केस में भी आप देखो, सबसे पहले आप जीरोथ इंडेक्स के लिए काम करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स के लिए, सेकंड इंडेक्स के लिए, जैसे थर्ड इंडेक्स होगा इसका मतलब आप अपना सारा काम खत्म कर चुके हैं। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे जीरोथ इंडेक्स के लिए काम किया, यहाँ फर्स्ट इंडेक्स के लिए, और इस लेवल पे किस इंडेक्स के लिए काम होगा, डिजिट्स के जो थर्ड सेकंड इंडेक्स है उसके लिए काम होगा। उसके बाद मतलब आपका काम खत्म हो चुका है। सिंपल जो हम आज तक सीखते आए हैं, है ना। तो वही, तो यहाँ पे इफ डिजिट्स डॉट लेंथ इक्वल्स टू इंडेक्स, या उल्टा लिखना चाहिए मुझे, इफ इंडेक्स इक्वल्स टू डिजिट्स डॉट लेंथ, तो मेरे को रिटर्न करना है। बट रिटर्न करने के साथ साथ मुझे क्या करना है, जो आउटपुट अरे है उसमें पुश कर दूंगा मैं अपना टेम्परेरी स्ट्रिंग। अब यहाँ पे मैंने क्लोन नहीं किया। जब हम आउटपुट अरे में एक अरे को पुश करते थे तो हम पहले उसका क्लोन करते थे। क्लोन इसलिए करते थे हम क्योंकि अरे रेफरेंस टाइप्स होते हैं, वो एक ही जगह स्टोर होते हैं और उनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। ऐसा स्ट्रिंग के केस में नहीं होता क्योंकि स्ट्रिंग्स प्रिमिटिव टाइप्स होती हैं, ठीक है। हमें इसमें कुछ क्लोन वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ओके। और क्योंकि और हर फंक्शन कॉल में स्ट्रिंग को अपनी खुद की वैल्यू मेंटेन रखती है, स्ट्रिंग्स अरे नहीं रखते। अब आगे चलते हैं। ये इफ़ कंडीशन हो गई मेरी। इफ़ कंडीशन के बाद करना क्या है मुझे, मुझे फोर लूप चलानी है कैरेक्टर्स पे, ठीक है। फोर लेट लेटर या कैरेक्टर कुछ भी बोल सकते हैं, फोर लेटर ऑफ, किसका लेटर, ठीक है। सबसे पहले जीरोथ इंडेक्स के, डिजिट्स के जीरोथ इंडेक्स के, फिर फर्स्ट इंडेक्स के, फिर सेकंड इंडेक्स के, जितने भी होंगे। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सबसे पहले तो मुझे फॉर एग्जांपल टू तक पहुँचना है, ठीक है। टू तक कैसे पहुँचूंगा मैं, टू तक पहुँचने के लिए मैं डिजिट्स, कोई भी इंडेक्स होगा वो, तो ऐसे मुझे टू मिल जाएगा फॉर एग्जांपल। मुझे इस टू के करेक्टर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैपिंग, तो मुझे कुछ इस तरह से ए, ये लूप क्या करेगी, फोर ऑफ लूप है, फोर ऑफ लूप है। इसमें क्या होगा, ये लूप जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी बार आइटरेट करेंगी, ठीक है। ये एज आ, ये मुझे क्या देगा, ये एक्सप्रेशन मुझे स्ट्रिंग देगा रिटर्न में, फॉर एग्जांपल ए बी सी। तो ये लूप तीन बार चलेगी, पहली बार में ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, समझ रहे हो, कुछ इस तरह से काम करेंगे। उसके बाद मुझे करना क्या है, सिंपल है, मैं हेल्पर फंक्शन को कॉल करता हूँ फिर से। डिजिट्स मेरी वैसे की वैसे रहेगी, आउटपुट अरे वैसा का वैसा रहेगा, बट टेम्प स्ट्रिंग में मैं प्लस कर दूंगा लेटर को, ठीक है, और इंडेक्स को मैं +1 कर दूंगा। ये हो गया मेरा कोड खत्म। इसमें मुझे लाइक पुश पॉप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्ट्रिंग क्या करती है, अपनी वैल्यूज़ को मेंटेन रखती है स्ट्रिंग, है ना। तो डायरेक्टली मैं ऐसे करके यहाँ पे डायरेक्टली लेटर मैंने प्लस कर दिया, स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट कर दिया। नाउ इट्स ओके। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे इस हेल्पर को एक तरह से कॉल करना है अब, ओके। लेट्स कॉल दिस फंक्शन। तो इसको कॉल करता हूँ मैं। सबसे पहले तो कॉन्स्ट आउटपुट अरे बना लेता हूँ एक, ठीक है। उसके बाद हेल्पर फंक्शन को कॉल करते हैं, इसमें डिजिट्स पास कर देते हैं एंड आउटपुट अरे पास कर देते हैं, और रिटर्न कर देंगे हम आउटपुट अरे। और साथ में एक और छोटी सी बेस कंडीशन भी लिखनी है हमें। फॉर एग्जांपल डिजिट्स आपको दी नहीं गई, ठीक है, डिजिट्स, ठीक है, एम्प्टी अरे दे दिया फॉर एग्जांपल आपको, एम्प्टी अरे। तो उस केस में आपको क्या करना है, एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी फॉर एग्जांपल आपको, तो उस केस में आपको करना क्या है, एम्प्टी अरे रिटर्न करना है। तो एक ये चेक लगा देते हैं, इफ़ डिजिट्स डॉट लेंथ इक्वल्स टू ज़ीरो, तो रिटर्न एम्प्टी अरे। इसके साथ साथ कई बार ज़्यादा सेफ रहने के लिए हम ये भी कर सकते हैं साथ में, इफ़ डिजिट्स, अगर डिजिट्स नल हुई, मतलब नल पास कर दिया डिजिट्स में, तो भी हम एम्प्टी अरे रिटर्न कर देंगे। तो सिंपल है। सो कॉपी करते हैं पूरे को, मैपिंग को भी कॉपी करना है, ठीक है, क्योंकि मैपिंग पार्ट है हमारे कोड का। ओके, तो इसको रन करते हैं पहले।
तो यहाँ पे बहुत ही अजीब सा आंसर आ रहा है, लेट्स सी ऐसा क्यों आ रहा है। ओके ओके, तो टाइम स्ट्रिंग पहले अनडिफाइंड थी, ठीक है, तो टाइम स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पे पास नहीं किया, मेरे को यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर सकता हूँ मैं, और या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख सकता हूँ यहाँ पे, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख लेता हूँ जो ज़्यादा सही रहेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग। तो अब ये सही आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे भी वही काम करता हूँ, जो टाइम स्ट्रिंग है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, अब सही आएगा यहाँ पे, देखते हैं इसको, तो सही आ रहा है, सबमिट करते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है। तो दिस इज़ इट गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।